हाँ तो कुंदन, क्या हाल है आपका? अच्छा है। बहुत बढ़िया। आज हम 40 के नहीं हैं, आज हम 25 के हैं। अभी अभी कुंतल की नौकरी लगी है। हमारा ज्यादातर इच्छा यही होता है कि वो 8-9 घंटा काम करना, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना इनकम के लिए। मुझे पैसे की जरूरत है तो किसी को बोलना मुझे कुछ पैसा दे दो। सो वो फिनेंशियल फ्रीडम जो होती है ना, हम वो ढूंढते रहते हैं। सो फिनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या है? फिनेंशियल फ्रीडम मतलब अपनी जिंदगी अपने तरह से जी सके, जहां पे किसी और के सामने हाथ ना दिखाना हो कि पैसा मांगना या किसी से सपोर्ट मांगना या अपने बच्चों से हेल्प मांगना। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में कभी भी आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चों के सामने आपको हाथ फैलाना पड़े, राइट? कुंतल, ओके। तो मैं आज कुंतल से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, और कुंतल आज जो है वो 25 साल के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने रिसेंटली एक जॉब में अपनी एक जॉब मिली है, अपना काम स्टार्ट किया है और काफी अच्छी हैंडसम सैलरी भी अर्न कर रहे हैं। सो कुंतल, have you started building your retirement corpus? आई एम स्टिल टू यंग ब्रो। अभी रिटायरमेंट के बाद सोच दिमाग में नहीं आता है, और मुझे अभी सिर्फ खर्चा करना है जो भी मैं अर्न करता हूँ। बहुत सारा लाइफ में एक्सपेक्टेशन है, बाद में वो 20-30 साल के बाद देखा जाएगा। अच्छा, so Kuntal, when are you planning to retire? ओके, बट आई एम प्लानिंग फॉर माय रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 45। इट्स अराउंड 45। There he is. ये 45 के एज में रिटायर होना चाह रहे हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग अभी तक स्टार्ट नहीं की है। आज ही इज 25 और आने वाले और 20 साल में जाके ही वांट्स टू रिटायर। करेक्ट, राइट? करेक्ट। सो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि रिटायरमेंट को आज तक उस तरह से अटेंशन ही नहीं दिया गया है। रिटायरमेंट के बारे में आज तक अच्छी तरह से सोचा ही नहीं गया है। छोटे छोटे दायित्व पालन करते हुए या रिटायरमेंट को ओवरलिप करते हुए जो भी आगे बढ़ते हैं उनको खामियाजा भुगतना होता है फ्यूचर में। यही होता है कुंतल? करेक्ट। हाँ। सो आने वाले दिन में आप अपने रिटायरमेंट को अगर सही से प्लान नहीं करते हैं तो आपको इसकी भरपाई करनी ही होगी। हाँ जी। सो व्हाई शुड वी प्लान फॉर रिटायरमेंट? क्या क्या कारण हो सकता है कुंतल जी कि रिटायरमेंट प्लान क्यों करना चाहिए? पहली बात है, आज के दिन में जो एवरेज लाइफ है वो काफी बढ़ चुका है। तो पहले क्या होता था, इट्स अराउंड 60-65 में ही एवरेज एज था, मगर वो बढ़ते बढ़ते इट इज अराउंड 80-85 एज है। तो आज कोई भी रिटायर करते हैं इट्स अराउंड 55, तो उनको अनदर 30 साल जीना है विद द सेम लाइफस्टाइल के साथ। तो ये काफी एक बड़ा सही बात है। सेम लाइफस्टाइल के साथ फॉर मोर लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप रिटायर कर रहे हैं, उसके बाद जीवित काफी साल रह रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और क्या पॉइंट हो सकता है? इन्फ्लेशन। ओके, दैट इज अ बिग कंसर्न। आजकल अमेरिका तो इसी चीज में चल रहा है, इन्फ्लेशन, रिसेशन इसी में दौड़ रहे हैं। तो आप बात आगे बढ़ाइए, क्या है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन एक डेटा में बोलता हूँ, मान लेते हैं 100 रुपए का अगर 6% इंटरेस्ट हम इन्फ्लेशन पकड़ते हैं तो 40 साल में 1000 रुपए हो जाता है। बाप रे, 100 रुपए 40 साल में 1000 रुपए। बाप रे, 6% की इन्फ्लेशन। ओनली 6%। इन्फ्लेशन तो सिर्फ खाना पानी जो है ना उसी का हम पकड़ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, डॉक्टर्स, मेडिकल, ये सारे तो आप साइड में रखो, उसकी इन्फ्लेशन तो और बहुत ज्यादा है, राइट? ओके, और क्या है जी? यही दो मेन चीज है। जो और एक चीज है, इंडिया में सबसे बुरी चीज है, कोई सोशल स्ट्रक्चर अभी नहीं है। कोई भी अगर किसी व्यक्ति का उम्र हो चुका है तो सोशल सिक्योरिटी अभी तक इंडिया में कुछ है नहीं जो एल्डर लोगों के लिए सपोर्ट कर। लैक ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप ऑन सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर में उस तरह से ध्यान गवर्नमेंट ने नहीं दिया है जो बाहर के देशों में है, मुझे लगता है। ओके, सो अब ये है कि हम 25 साल में अगर अपने रिटायरमेंट को प्लान नहीं कर रहे हैं तो कब करें? जब लेट हो जाए तब करें। तो मुझे लगता है कि ये सारी प्लानिंग जल्द करनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी शुड स्टार्ट अर्ली। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्ट अर्ली के बेनिफिट्स क्या होते हैं।
हम पकड़ लेते हैं कि बीजू और कुंतल, ये दोनों इन्वेस्टमेंट, इन दोनों की एज टुडे इज 25। कुंतल ने कहा कि आई वांट टू सेव 10,000 पर मंथ टिल 60 एज ऑफ माय लाइफ। हाँ जी। बीजू बोल रहा है नहीं नहीं, आई वांट्स टू एंजॉय द लाइफ, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी क्यों इन्वेस्ट करना है या सेविंग्स करना है, ये सब में मुझे नहीं जाना। सो आई एम लेट बाय 10 years। मैंने जब सोचा तब मेरी 35 साल हो गई कि मैंने अभी अपनी प्लानिंग स्टार्ट की है इन्वेस्टमेंट की। मैं भी स्टार्ट किया हूं 10,000 करके हर महीने। कुंतल ने स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 25, बीजू ने स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 35, एंड बोथ कंटिन्यूड द एसआईपी टिल एज 60। 60 साल तक हमने कंटिन्यू किया। अभी आप बता सकते हैं कि कुंतल ने और बीजू ने कितना कॉर्पस बनाया होगा? मेरा कुंतल आपने कितना बनाया? मेरा तो होगा 5.8 CR का। ओके, और मेरा है यार 1.8 CR। सिर्फ मैंने 1.8 CR ही बनाया। 70% कुंतल से लगभग 70% की गैप है मेरी। तो ये हाल है। अब चलिए ये सोचते हैं कि कुंतल ने बोला कि मैं 25 साल से स्टार्ट कर रहा हूं, बट आई विल पे टिल माई 40 एज। मैं सिर्फ 15 साल पे करूंगा, मैं बाकी के साल नहीं दूंगा, बट माई फंड विल बी रिमेन देयर एंड इट विल बी कंटिन्यू। तो 60 साल तक जो इन्वेस्टमेंट है वो उनका रहेगा, वो उनको नहीं छेड़ेंगे। मैं सेम वही 35 साल से मैं 60 साल तक दे रहा हूं, बीच के जो 10 साल है मैं नहीं दे रहा हूं। सो व्हाट डू यू थिंक, हम दोनों के कॉर्पस क्या हो सकते हैं? मेरी कॉर्पस आपको पहले से मालूम है, बीजू इज 1.8 करोड़। कुंतल आपका कितना होगा? मैंने दिया only 15 years and my corpus will be it's around 4.8 CR का। स्टील 62-63% गैप। हाँ, मेरी गैप है, मतलब मैं कुंतल से पहले 70% गैप में था, अभी मैं 62-63% गैप में हूँ। स्टील आई एम लो। तो क्या लगता है आपको, स्टार्ट अर्ली क्यों करनी चाहिए? स्टार्ट अर्ली के फायदे ये होते हैं, देखिए उन्होंने भी 15 साल दिया, मैंने भी लगभग 15 साल, ऐसा कुछ नहीं 25 साल, मैंने 25 साल दिया, इन्होंने 15 साल दिया, मैंने 25 साल दिया, उसके बाद भी देयर इज अ ह्यूज गैप। सो स्टार्ट अर्ली के जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होते हैं, कंपाउंडिंग का जो मजा दिखता है वो लॉन्ग टर्म में जाके दिखता है। आप छोटे उम्र दे रहे हो, 15 साल दे रहे हो और 60 साल तक रख रहे हो, ह्यूज रिटर्न। और मैं 25 साल दे रहा हूं और शुरू के 10 साल मिस कर रहा हूं, इस कारण से मेरी रिटर्न जो है वो घट जा रही है। तो चलिए अभी एक मुद्दे में आते हैं। अगर मुझे सेम 4.8 करोड़ अमाउंट जो है वो अगर मुझे बनाने हैं, जैसे कि इन्होंने बताया था कि 25 से 40 तक दूंगा, उसके बाद मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको 60 साल तक रखूंगा, तो 4.8 करोड़ बन रहा है। वही 4.8 करोड़ अगर मुझे बनाना है तो मुझे कितने इन्वेस्टमेंट करने होंगे? तो इसका सिंपल तरह से अगर मैं बोलूं, 25 साल अगर आप देते हैं और हर महीने 27,000 करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका लगभग 4.8 करोड़ का बन जाता है आपकी कॉर्पस। तो हम इसकी जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पकड़ रहे हैं दैट विल बी अराउंड 12%। ये हम एवरेज पकड़ के चल रहे हैं। पहले मैं बता देता हूँ, हमारी डिस्क्लेमर आ जाती है और डिस्क्लेमर इस वीडियो के नीचे में भी रहेगी कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो सारे डिस्क्लेमर को अच्छी तरह से पढ़ के आप इस वीडियो को ध्यान दे के सुनिएगा। ऐसा ना हो कि हाँ बीजू ने यही कहा था तो यही मिलेगा, या कुंतल ने यही कहा था तो यही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी एवरेज जो है इस तरह से परफॉर्मेंस रहती है। सो इफ एनीवन लेट, कुंतल अगर कोई लेट हो जाए तो क्या करना चाहिए? जरूरी है कि जैसे हमारी एज है 40, तो हमने बना दी अपनी 25, बट एक्चुअल तो हम 40 ही रहेंगे, 25 तो बनेगा नहीं। तो अगर हमारी अभी हम अपनी प्लान स्टार्ट करते हैं तो क्या होना चाहिए? तो अगर कोई लेट है उनके लिए मेरा सजेशन रहेगा, 3 सजेशन ही है। तो यू हैव टू फोर्सफुली जो आपका सेविंग्स है वो थोड़ा आपको बढ़ाना होगा ही होगा। कहीं पे भी थोड़ा आपका लाइफस्टाइल के ऊपर थोड़ा प्रेशर देके अगर आपका जो सेविंग्स हो रहा है हर महीने का, वो यू हैव टू इंक्रीज दैट अमाउंट। मतलब आपके खर्चे आपको थोड़ा थोड़ा करके घटाना है और आपके सेविंग्स जो है वो आपको बढ़ाना है। सेकेंड जो पॉइंट रहेगा, आपका जो नॉर्मल जो एसेट एलोकेशन है, किस जगह पे कितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको एक बार रीबैलेंसिंग आपको करना ही होगा।
फॉर एग्जांपल आज के दिन में पीपीएफ सभी लोग करते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1, और जहाँ पे ईएलएसएस म्यूचुअल फंड का ऑन एन एवरेज इससे काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो एसेट एलोकेशन के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है, तो जाके यू कैन अचीव योर रिटायरमेंट कॉर्पस। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि फिक्स्ड इनकम ग्रुप से आपको अपनी थोड़ी सी जो एसेट है उसको अपनी ग्रोथ की तरफ सोच के वहाँ पे भी ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि देयर इज अ इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन एक बड़ी क्या बोले इसको, जो आपके पैसे को खा जाता है ना, इट्स लाइक अ चूहा, तो जो आपके पैसे को खुदर के खाते रहते हैं, राइट? करेक्ट करेक्ट। हाँ, सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो रहेगा आपका, जो आप जो सोच रहे थे मैं 60 साल तक काम करूंगा, तो वो जो वर्किंग लाइफ है उसको थोड़ा आपको ज़्यादा से ज़्यादा खींचना होगा, क्योंकि आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं बना है, तो इसीलिए क्या होगा, आपको एडिशनल 3-4 साल और भी काम करना होगा, देन यू बिल्ड योर रिटायरमेंट कॉर्पस। मतलब सिंपल, आपकी रिटायरमेंट एज जो है उसको बढ़ानी होगी, मतलब आपकी रिटायरमेंट की जो एज है उसको पोस्टपोन करनी होगी। जैसे आप चाहते हो कि मैं 5 करोड़ रुपए, मेरी एज जब 60 साल की हो तब मैं उसको 5 करोड़ रुपए को लेके 60 साल के बाद रिटायर। बट अगर वो 60 साल में जाके 5 करोड़ नहीं बनती है, अगर वो 4.5 करोड़ है या 4 करोड़ है, तो आपको और थोड़ा समय देना चाहिए कि 5 करोड़ की कॉर्पस को तैयार करने के लिए। 2 साल 3 साल ऐसा कुछ अगर आप एक्स्ट्रा दे पाए तो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके लिए बेहतर होगा। करेक्ट है जी? ओके। सो कुंतल जी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, हाउ यू कैन बिल्ड अ रिटायरमेंट प्लान, किस तरह से बनाया जा सकती है? बिजू, रिटायरमेंट प्लान में 2 ही चीज आता है, मुझे कितना अमाउंट का जरूरत है और जो अमाउंट मैंने सोचा उसको मैं कैसे अचीव करूं, व्हाट इज द पाथ शुड बी। तो उसके ऊपर बहुत सारा पॉइंट रहेगा। पहले आपको डिटरमाइन करना होगा कितना मुझे कॉर्पस चाहिए, और पाथ जो है बीजू आपको उस मामले में हाईलाइट करेगा। बिल्कुल। पहले तो कुंतल साहब ने आपको कहा कि पहला ये है कि मेरी रिटायरमेंट एज कौन सी है और उस समय मुझे कितना फंड चाहिए, एक ये। दूसरा ये है कि मैं इसको किस तरह से प्लान करूं, रिटायरमेंट को किस तरह से मैं अपनी प्लान करूं, कैसे हम इसमें आगे बढ़े। सो इस अप्रोच में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और इस चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़, कब हमें रिटायर होना है, हम कब प्लान कर रहे हैं रिटायर होने के। करंट मंथली एक्सपेंडिचर आपका कितना है, सो दैट्स अ बिग थिंग। आपके खर्चे कितने अभी हैं, सो क्योंकि सेम लाइफस्टाइल अगर आप आगे भी कंटिन्यू करते हो तो हमें खर्चे जानने होंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉर्मली लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी 85 ईयर्स तक हम पकड़ते हैं। सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना रह सकता है फ्यूचर के, तो हम उसको एवरेज पकड़ सकते हैं, दैट विल बी अ 6% रेट ऑफ इन्फ्लेशन। एंड प्री एंड पोस्ट इन्वेस्टमेंट जो आप फंड डालोगे उसके ऊपर में आपके रिटर्न्स कितनी आएंगे। तो ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हैं आप अपनी प्लानिंग जो है, या हम आपके लिए वो प्लानिंग कर सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। बट एक चीज़ हम बताएं कि काफ़ी बार काफ़ी सोशल मीडियाज़ में या काफ़ी इस तरह से ऐप मिलते हैं जिसमें लोग अपनी रिटायरमेंट प्लान करते हैं। काफ़ी कैलकुलेटर्स वगैरह भी आता है जिसमें रिटायरमेंट प्लान्स होती हैं। बट क्या वो रिटायरमेंट प्लानिंग आपके अनुसार है, आपकी बिहेवियर, आपकी टेम्परमेंट, आपकी रिस्क लेने की क्षमता, ये सारी चीज़ों के हिसाब से है? तो मैं ये कहूँगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग ये पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए, सबकी अलग अलग होनी चाहिए, सबकी सेम नहीं हो सकती कि मुझे बुखार आया तो मुझे पैरासिटामोल दे दिया, बस खत्म। तो ये चीज़ वैसे नहीं है, सबकी सोच अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, सबकी नीड अलग है, उसके हिसाब से होना चाहिए। और इस रिटायरमेंट प्लानिंग के बीच में आपके काफ़ी सारे और भी प्लान्स रहेंगे, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर लेना है, गाड़ी लेना है, फॉरेन घूमने जाना है, तो वो सारी चीज़ भी रहेंगे। तो उसके भी प्लानिंग आप इसी बीच में करते रहिएगा। नहीं तो क्या होता है मैं आपको बता दूं, मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कुछ फंड जमा करना स्टार्ट किया, बीच में मुझे
अचानक से याद हुआ कि अरे यार मुझे एक गाड़ी होनी चाहिए खुद की। तो मैंने ना वो रिटायरमेंट के फंड से पैसे को उठा लिया, बिकॉज इट्स अ इजी लिक्विड फंड, कभी पैसे उठा लो, लिक्विडिटी हाई है। और फिर मेरे को याद आया कि यार घर भी बना लेते हैं, अपना फ्लैट भी ले लेते हैं, अच्छा एक जगह हो, अच्छी लोकेलिटी हो, वहाँ ले लेते हैं। तो वहाँ से भी पैसा हमने फिर से उठा लिया। अब बच्चों की पढ़ाई की जरूरत आई, फिर कहाँ से लें, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने जो सेविंग की है वो यहीं पे है, वो दिखता है, और जहाँ से दिखता है वहीं से लोग सबसे ज्यादा पैसा उठाते हैं। फिर हमने यह उठा लिया। तो जब भी जरूरत पड़े सबसे पहले हम यहाँ हाथ मारते हैं। तो सबकी प्लानिंग अलग होनी चाहिए, रिटायरमेंट की प्लानिंग अलग होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लंबे समय के लिए है। वो आपकी रिटायरमेंट उस समय में जहाँ पे आपकी कोई इनकम नहीं है, तभी आपको वो प्लान करनी है। तो एक शांति जीवन बढ़ाने के लिए, चलने के लिए आगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहने के लिए आपको अपनी रिटायरमेंट प्लान जो है वो जरूर करनी चाहिए। कुंतल और कुछ बताना चाहते हैं? नहीं। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। हम अपनी कैंपेन अभी रिसेंटली स्टार्ट की है ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग, हैप्पी रिटायरमेंट करके, कि एक एसआईपी फॉर हैप्पी रिटायरमेंट। और बहुत ज़रूरी है, ज़रूर सोचिएगा रिटायरमेंट के लिए, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी बनता है। और हमारी टैगलाइन और एक है, सोचो मत एसआईपी करो। ज़्यादातर लोग ये सोचते रहते हैं कि करेंगे करेंगे करेंगे, बट कब करेंगे वही चीज़ नहीं हो पाता है। तो सोचिए मत, स्टार्ट कीजिए। किसी भी तरह से कोई भी ज़रूरत हो, कुछ भी प्लानिंग करनी है, रिटायरमेंट एसेट एलोकेशन करना है, हम आपके लिए मौजूद हैं। मैं बीजू चक्रवर्ती और कुंतल आप सबको धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू।